हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सिले हुए सूट से नाप कैसे लिया जाता है। कई लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक मेरी फ्रेंड है, यूट्यूब फ्रेंड है, अंशु पुनिया, दिल्ली से। उनको इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जो सिला हुआ सूट है उसमें नाप कैसे लेना है। उनको थोड़ी सी यहाँ आर्म होल में और ये प्लेट्स का नाप लेने में समझ नहीं आता कि ये कितने पे लगाया जाता है, और तीरा भी उनको समझ में नहीं आता। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम सूट सिल लेते हैं तो उसमें तीरा कैसे नापते हैं। ये प्रॉब्लम जैसे उनको हो रही है, यही वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों को भी होती है कि जो गला बना हुआ है उसमें तीरा कैसे नापा। तो आज मैं आपको पूरे सूट का मेजरमेंट लेना बताऊंगी। ये सिली हुई शर्ट है, सिली हुई शर्ट से नाप लेकर हमने दूसरी शर्ट बनानी है, तो इससे एक्यूरेट नाप कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले हम शर्ट को इस तरह खोल लेते हैं। इस तरह पहले लंबाई में बिछाते हैं। लंबाई सबसे पहले हमने लेनी होती है। कोई भी कपड़ा सिलना है, शर्ट, ब्लाउज, पेटीकोट, फ्रॉक, जो भी हम सिलते हैं, सबसे पहले उसकी हम लेंथ लेते हैं। इस तरह ऊपर से तीरा पहले हम सेट कर लेंगे। इस तरह अच्छी तरह सेट करने के बाद इसकी लेंथ लेते हैं। यहां से नापेंगे बिल्कुल ऊपर से। ये देखिए, यहां से नापते हैं। नापने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। 42 इंच रेडी है। ये देखिए, 42 इंच रेडी है। जब हमने इसकी कटिंग करनी है तो इसमें हमने 3 इंच जोड़ के कटिंग करनी है, क्योंकि 2.5 इंच नीचे से जाएगा, फोल्ड फोल्ड में हो जाएगा नीचे का, और आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। 42 में 3 इंच जोड़ के 45 इंच हमने यहाँ पे कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ छाती का नाप, कमर, हिप, ये वो। यहाँ पे लंबाई है 42। अब हम नापेंगे इसका बस्ट साइज। बस्ट साइज कैसे नापना है हमने, पहले ये जो सिलाई है, देखिए ये जो सिलाई होती है इसको पहले बाहर निकालना है बिल्कुल अच्छी तरह। ये सिलाई निकलनी चाहिए इधर वाली, और ये जो सिलाई है इधर की, ये भी निकलनी है। ये ना हो कि सिलाई पीछे रह जाए और आप ऊपर से ही नाप ले लो। सिलाइयां बाहर निकाल लेनी है बिल्कुल अच्छी तरह। और अब इस सिलाई से इस सिलाई तक का नाप लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 21 आ रहा है, तो यहाँ पे जो छाती का नाप है 21 है। यहाँ पे आपने कोई भी लूजिंग नहीं डालनी है, ये रेडी नाप है। अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हो तब आपने लूजिंग डालनी है। अगर आप यहाँ पे शर्ट से नाप ले रहे हो तो यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं डालनी है। ये उनका एक्यूरेट नाप होता है। वो आपका जो नाप देने वाला है, जिनकी शर्ट है, वो आपको बता देगा कि ये शर्ट मुझे टाइट है, लूज है, फिट है। आपने उस हिसाब से इसका नाप लेना है। तो ये मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट शर्ट है। तो यहाँ पे जो छाती का नाप है वो 42 इंच आया है, 21 इंच आधे में आया है। तो यहाँ पे हम छाती का नाप लिख लेते हैं, 21 इंच। अब देखिए यहाँ पे कमर, कमर का निशान कैसे देखना है। इस यहाँ से 7.5 पे लीजिए, क्योंकि 8 हम लगाते हैं, आधा इंच यहाँ पे सिलाई में आ जाता है। तो 7.5 पे ये कमर बनी होती है हमारी, ये वाली। यहाँ पे हमने एक निशान लगा लिया है। तो यहाँ से यहाँ पे हम कमर देखते हैं। कमर हमारे पास 19 इंच है। तो कमर का निशान हमारा यहाँ से 7.5 पे 7.5 पे आता है। तो यहाँ पे 19 इंच हमारा कमर का निशान है। तो 19 इंच आ गया है। अब यहाँ पे हिप का निशान लगाना है हमने। हिप कितनी है वो नापनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे जब चाक खत्म होते हैं, जहाँ से ये मतलब चाक शुरू होते हैं, हिप खत्म होती है, ये यहाँ से हमने नापना होता है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह सेट करेंगे और इधर भी दोनों जगह नाप लेंगे। यहाँ से नापना शुरू करते हैं, इधर नाप लेते हैं। देखिए 24 इंच यहाँ पे हिप आई है। तो ये हमारा 24 इंच हिप का नाप हो गया। अब आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। अगर तो शर्ट का नाप आपने इस तरह लिया है तो यहाँ पे जो स्लिट्स हैं वो इधर से नाप लेते हैं। देखिए स्लिट्स हमारे पास 20 इंच आए हैं। 20 इंच ये जो स्लिट्स का नाप है वो यहाँ से, जो यहाँ से खुला है वहां से लिया हमने 20 इंच आ गया। अब कई बार क्या होता है कि उन्होंने शर्ट लंबी रखनी होती है। ये शर्ट हमारे पास छोटी है, उन्होंने बोल दिया कि 2-3 इंच शर्ट लंबी रख देना। तो हम कई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से नापते हैं। फिर ये जो हिप का जो ये वाला साइज है, ये जो हमने सिलाई लगानी होती है, ये लोगों के हिसाब से लगती है। कई लोग ये जो स्लिट्स हैं वो लंबे पहनते हैं, कई लोग स्लिट्स छोटे पहनते हैं, तो ये उस हिसाब से लगती है। तो आप एक बार इस सिलाई को भी नाप लीजिए। ये मेरे पास 14.5 इंच है। जैसे हमने 15 इंच रखा था, आधा इंच ऊपर सिलाई में आ गया, तो ये हमारे पास 14.5 इंच है। ये भी आप एक बार मेजर कर। अब यहाँ पे बाजू की लंबाई का नाप लेते हैं। ये हमारे पास बाजू है। बाजू का नाप ये हमने ये बिल्कुल यहाँ पे तीरे से लेना है। तीरे से लेकर यहाँ तक 16 इंच हमारी स्लीव्स रेडी है। बाजू हमारी 16 इंच रेडी है। और यहाँ पे इसका जो घेरा है वो 5.5 इंच है। ये देख लीजिए, घेरा 5.5 है, लंबाई इसकी 16 इंच है। अब स्लीव के बाद हमने यहाँ पे तीरे का नाप लेना है कि तीरा हमारा कितना रेडी है।
कितना कटिंग होना है हमारा तीरा। तो ये देखिए, जो हम गला बनाते हैं कभी भी हम 3 इंच से चौड़ा नहीं बनाते नॉर्मल साइजेस में। अगर बहुत ज्यादा 25 इंच 26 इंच छाती का नाप है वन साइड में, तब जाके कहीं गला 3.25 3.5 में होता है, लेकिन नॉर्मल जो साइजेस होते हैं वहां पे 3.25 और 3 यही गला बनता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने ये वाला गला 3 बनाया हुआ है, तो 6 इंच तो देखिए ये गले का हो गया। ये देखिए बीच का हिस्सा, ये नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रख लेते हैं, सूट को इस तरह रख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने नापा था तो हमारे गले की चौड़ाई 8 इंच है। ऐसे नहीं होता कभी भी। ये गला मैंने कल ही बनाया है, तो ये मैंने 3 बनाया है, तो इस तरह हमने रखना है इसको। और ये देखिए, ये इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो 6 है। ये आपने नापना नहीं है, मान के चलना है। 6 इंच गले का डिस्टेंस हो गया और इसे नाप लेते हैं। अब तीरे की पट्टी कितनी है, ये 2.5 इंच है। 2.5 इंच है, 3 इंच ये है, 2.5 इंच ये है, तो ये हो गया जी 5.5। 5.5 और आधा इंच यहाँ पे सिलाई में भी गया है। ये 6 इंच तीरा हमने इस सूट का रखा था, 6 इंच ही आया है, तो इतना ही मैंने यहाँ पे कटिंग किया था। तो जो इस मेजरमेंट के हिसाब से हमने 6 इंच तीरा रखा था, क्योंकि इसका गला पीछे का 7.5 इंच डीप है। तो यहाँ पे टोटल जो तीरा है हमारा, अगर इस तरह नापोगे तो इस तरह बात नहीं बनेगी। जो तीरा है हमारा, हमने यहाँ पे 12 इंच रखा था। ये देखिए 11 इंच यहाँ पे रेडी है, आधा आधा इंच इधर से गया हुआ है सिलाइयों में, तो ये 12 इंच तीरा हमने रखा है। तो तीरे का मेजरमेंट हमारा 12 इंच आया है। तो यहाँ पे हम तीरा लिख लेते हैं 6 इंच। अब बारी आती है आर्म होल की। आर्म होल नापने के लिए हम इस सिलाई को पहले अच्छी तरह बाहर निकालते हैं। ये दबी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हम इसे इस तरह नापते हुए आएंगे नीचे की तरफ। ये हमारे पास तकरीबन 10 इंच आ रहा है, लेकिन जब हम इसे प्रॉपर गोलाई में नापते हैं तो ये 10 आ रहा है। लेकिन जब हम ऊपर देखेंगे, ये सिलाई हमारी यहाँ पे है, ये कपड़े की जो कटिंग है वो यहाँ पे है, क्योंकि आधा इंच कपड़ा ऊपर की तरफ गया हुआ है। अगर आधा इंच ऊपर से नापते हैं यहाँ से, ये हमारा 9.5 इंच आता है। तो जो मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग करी थी वो 9.5 इंच थी। ये बिल्कुल एक्यूरेट आया है, क्योंकि यहाँ से नापेंगे तो ये नीचे आ गया है, ऊपर की तरफ अगर नाप रहे हैं तो पूरा 9.5 इंच आया है। आर्म होल को आपने इस तरह नाप लेना है। यहाँ से गोलाई लेंगे थोड़ी इस तरह, इस तरह ये हमारा आर्म होल निकल जाएगा। तो यहाँ पे 9.5 इंच आर्म होल है। अब बारी आती है प्लेट्स की। आपने जो प्लेट्स डाली है, कई लोग यहाँ पे प्लेट्स डाल लेते हैं सूटों में, तो पहले आपने यहाँ पे देख लेना है, ये प्लेट का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप देख लीजिए निशान को। फिर आप ऊपर से तीरे को अच्छी तरह पकड़ के सेट कीजिए। तीरे की सिलाई से यहाँ पे रखिए इंची टेप, और ये देखिए ये हमारा जो निशान आया है ये पूरा 12 पे आया है। तो हमने जो प्लेट डाली है यहाँ से यहाँ पे, नाप दोबारा नाप के दिखा देती हूँ, यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा निशान 12 पे आया है। ये जो प्लेट डलेगी अब 12.5 पे डलेगी, क्योंकि निशान हमारा 12 पे आया है, आधा इंच तीरे में सिलाई में चला गया, तो प्लेट का निशान हमारा 12.5 पे, ठीक है, 12.5 पे आया है। और इनका डिस्टेंस है जो वो 2.25 इंच का चलेगा। ये 2.25 इंच का इधर है और 2.25 इंच का इधर है। ये जो वी शेप का डिस्टेंस है ये वाला, ये 2.25 इंच का चलेगा। अब कई लोग पूछते हैं कि ये वाली प्लेट हम कहाँ पे डालें और ये वाली प्लेट हम कहाँ पे डालें, जो हमारी फिटिंग प्लेट्स हैं। तो आप यहाँ से नापिए, आधा इंच ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर आधा इंच मैंने ऊपर की तरफ ये छोड़ दिया है। तो ये देखिए ये हमारी 6.5 इंच पे प्लेट डली है। 6.5 से 7 में, 6.5 से 7 इंच में गोलाई में रखा है मैंने इस तरह, आधा इंच ऊपर छोड़ दिया। 6.5 और 7 इंच के बीच में ये वाली प्लेट डलती है, ये वाली। और यहाँ से ये वाली प्लेट कितने पे डली है, आधा इंच ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सिलाई में गया है ये भी हमारी 6.5 पे डली हुई है। ये भी 6.5 से 7 में, और ये भी 6.5 से 7 में मैंने डाली हुई है। जो छोटे नाप होंगे उसमें कम हो जाएगा, जो ये हैवी नाप है इसमें ये बड़ा हुआ होता है। तो आपने क्या करना होता है कि जो यहाँ पे हमारा आर्म होल का बॉक्स बनता है, इस तरह हमारा आर्म होल का ये बॉक्स बनता है, उसके बिल्कुल कॉर्नर से निकलती है ये वाली प्लेट। ये वाली प्लेट तो हमने कॉर्नर से निकालनी होती है आर्म होल के बॉक्स के, और ये वाली प्लेट हम 6, 6.5 और 7 इंच के बीच में डालते हैं। अब हमने गले की लंबाई नापनी होती है कि गला कितना लंबा बना हुआ है हमारा। आधा इंच तो हमारा सिलाई में गया हुआ है, उसे आपने ऊपर की तरफ छोड़ के रखना है। ये देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ के रखते हैं, तो ये गला हमारा 7.5 इंच आगे और 7.5 इंच पीछे बना हुआ है। दोनों साइड गला हमारा बराबर बना हुआ है। आधा इंच ऊपर छोड़ देते हैं, 7.5 इंच आगे 7.5 इंच पीछे हमने गले की कटिंग करनी है। अब चेस्ट का जो हमने नाप लिया था वो 21 इंच आया था। अब अपर चेस्ट लेना है। अपर चेस्ट यहाँ से, जो ये वाली सिलाई है यहाँ से
तकरीबन मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, 2.5 इंच हम छोड़ के, ये वाले निशान से हम 2.5 से 3 इंच, 2.5 छोड़ेंगे, 3 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से 2.5 इंच छोड़ के एक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर से भी 2.5 इंच छोड़ के एक मार्क कर लेते हैं, यहाँ नापते हैं, ये हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे 16 इंच आ रहा है, तो जो अपर चेस्ट है वो यहाँ पे हमारी 16 इंच आई है। आपने इस तरह नापना है इसको, ठीक है। अब जो ये जो हमारी काट डालने के बाद जो अपर चेस्ट आती है, और ये जो बिना काट के होती है नॉर्मल जो हमारी फिटिंग साइज की होती है, वो 21 है। तो यहाँ पे मैंने सारा नाप आपको लेना बता दिया है। यहाँ पे अब आती है घेरे की बारी। तो घेरा तो बहुत इजी है नापना, इस तरह रखते हैं और यहाँ पे इस तरह नाप लेते हैं। ये हमारा तकरीबन 24 इंच के करीब ये घेरा आया है, क्योंकि 24 इंच हमारी हिप है और 24 इंच ही हमारा ये घेरा है। अब देखिए, नाप लेना मैंने आपको पूरी शर्ट का बता दिया है, हर चीज मैंने एक एक बताई है आपको। यहाँ पे लंबाई, छाती का नाप, कमर, हिप, गला, तीरा, आर्म होल, बाजू की लेंथ और आगे का घेरा, स्लिट्स हमारे कितने लगने हैं, घेरा हमारा कितना लगना है, प्लेट्स हमने कितने पे लगाई है, और जो अपर चेस्ट है वो हमारी कितनी है, गला हमारा आगे का और पीछे का दोनों हमने लगा लिए। तो मैंने टोटल आपको मेजरमेंट लेना सिखा दिया है, बता दिया है कि कैसे लिया जाता है। तो अगर किसी को अभी भी यहाँ पे दिक्कत हुई है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर लोग सेटिस्फाई हुए हैं इस वीडियो को देखकर तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे मिलते हैं किसी नए डिजाइन कटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अपने कमेंट्स और अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।